with regard to Mr. Donald Trump, if you're buying oil from Russia, you're the one who's funding the Russia-Ukraine war. The United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. If the US has the right to buy our fuel, why shouldn't India have the same privilege? पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। जब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर एक मुसलसल दबाव है, एक ऐसे मुल्क के ऊपर दबाव है जो कि उसका तस्वीराती पार्टनर भी है, जिसके साथ उसका तजारती हजम भी बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में रूस के साथ उस हद तक नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ट्रांसलेटर को भी अपने साथ नहीं रखा और बल्कि ये बोला था कि मुझे मोदी से बात करने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी लैंग्वेज समझ सकता हूँ। दोस्तों, रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ये पीरियड भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर भारत झुका तो हारा माना जाएगा और अगर भारत भिड़ा ही रहा तो जीता माना जाएगा। और प्राइवेट डिनर प्राइम मिनिस्टर के घर में हुआ है और बड़ी शानदार तैयारियां थी, अरेंजमेंट थी। पुतिन के लिए दिस इज अ मच मोर सक्सेसफुल विजिट। आर्कटिक के अंदर इंडिया अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है। देखें, आर्कटिक के अंदर याद रखिएगा इंडिया को बहुत बहुत आसानी है। नमस्कार दोस्तों, आज मोदी जी और पुतिन की ऑफिशियल मीट भी हुई, जहां पर दोनों देश काफी सारे बड़े बड़े डील साइन किए और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट पुतिन भारत में खड़े होकर के ट्रंप की वाट लगा दिए हैं और ट्रंप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है पूरी दुनिया के सामने। आप सब जानते हैं ट्रंप बस एक ही राग अलापते रहते हैं कि भारत रशियन तेल खरीद रहा है और इससे यूक्रेन की वॉर फंड हो रही है। तो इस पर पुतिन ने कहा कि अमेरिका भी रशिया से न्यूक्लियर एनर्जी खरीदता है, तो वो इससे यूक्रेन की वॉर फंड नहीं हो रही है क्या? और अगर अपनी एनर्जी के लिए अमेरिका रशिया से न्यूक्लियर रिसोर्सेज खरीद सकता है तो भारत भी ऑयल खरीद सकता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो हमारे भी टॉप लीडर्स को बोलनी चाहिए ताकि अमेरिका की सच्चाई भी पूरी दुनिया के सामने आए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रगड़ रहा है बुरी तरीके से अमेरिका को, अमेरिका की खुल के बेइज्जती कर रहा है क्योंकि उसको यह पता लग गया है। और मैं कई महीनों से एक बात कह रहा हूं यार, कई महीनों से पुतिन को पता लग गया है कि ट्रंप डरपोक है। उसके मुंह पे बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे बोलता है आजकल पुतिन कि यार ये सही है, ये गलत है। यहां पे उल्टा पुतिन को दबना चाहिए था कायदे से, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है यार तुम तो यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़े, तुमने तो यूक्रेन के ऊपर जुल्म कर दिया, तुम गलत हो। यहां पे उल्टा है, यहां पे जिसको उंगली दिखानी चाहिए थी उसकी उंगली मरोड़ दी। जिसको उंगली, यहां पे मैं अमेरिका को बोल रहा हूं, अमेरिका को जिसको उंगली पॉइंट आउट करनी थी उसकी उंगली मोड़ दी उसने। अब लेटेस्ट क्या हुआ, इंडिया टुडे ग्रुप की सीनियर मेंबर्स की टीम गई वहां पे और मॉस्को में एक इंटरव्यू लिया पुतिन का, जो कि कल एयर हुआ। और उस इंटरव्यू में जिस बेबाकी के साथ और जितनी सफाई से बात करी है पुतिन ने, अच्छा बात ये होती है ना, उस लेवल पे आपको लाग लपेट करने की जरूरत नहीं होती, किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और पुतिन ने बिल्कुल ऐसी बयान दिया एंड आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हेड ऑफ स्टेट लेवल पे यार कोई बंदा, रूस का ही राष्ट्रपति क्यों ना हो, इतनी सफाई से बयान दे सकता। उसने ये बोला है कि यार अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। आप समझ रहे हैं? ये देखिए सब, The United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. That is also fuel. If the US has the right to buy our fuel, why shouldn't India have the same privilege? फ्यूल काय के लिए? एनर्जी के लिए। भाई वो जो न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अमेरिका रशिया से, क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, राइट? भारत जो तेल खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए। पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है, तुम्हें बुरा लगता है कि भारत क्यों खरीद रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। और इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी भी बात हो रही है अब। और सबसे बढ़ के पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बजट अपनी नेशनल करेंसी में बात करनी है, इंगेज करना है।
क्योंकि वो तो डॉलर को कमज़ोर करना चाहता है। तो इंडिया इज़ बेसिकली वर्किंग विद द रशिया टू वीकन द डॉलर। वो तो डॉलर को कमज़ोर कर रहा है। ठीक है जी, वो कहते हैं जी रशिया रिलायबल ऑयल, कोल, गैस के सप्लायर हैं, तो हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। रशियन प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग के हाँ ये है। तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे, कि किस हद तक इंडियंस जो हैं वो ये लेंगे और क्या, इस तरह की ये बातें सारी। ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है दैट इज देयर। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि जो जैसे मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी की बात की, इंडिया की ब्रिक्स के हवाले से उन्होंने बात की है, क्या नाम है उनका, मोदी साहब, उसने पुतिन ने। तो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। अब इंडिया जो है वो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो उसको लेके चलेगा वहाँ पे, और मेडिसिन और ये सारी चीज़ें, इंडियन टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ जाएगी। इसी तरह आर्कटिक के अंदर इंडिया अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है। देखें, आर्कटिक के अंदर याद रखिएगा इंडिया को बहुत बहुत आसानी है। ठीक है ना जी, आर्कटिक के अंदर उनको बहुत आसानी है। ये क्या कि रशियंस तो हैं ही आर्कटिक में, उनको तो मैप अगर देखें तो वो तो आर्कटिक है ना। तो अगर वो आर्कटिक में है तो इंडियंस जाके उन्हीं की बेसिस पे जाके बैठ जाएंगे एंड वहां से फिर वो आगे चलेंगे, उनको वेलकम किया जाएगा एंड ऑल दैट। मुझे नहीं याद कि रशियन प्रेसिडेंट जो है कभी हमारे कंट्री आए हों, और अगर वो आने का सोचें भी तो हमारे कुछ इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं पॉलिसीज़ या नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उन्हें रिसीव नहीं कर सकते। इतने तो रोला पाया ना कि भाई पुतिन को पाकिस्तान ने कैसे रिसीव कर लिया। सो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए और इससे सीखना भी चाहिए। कारपूल डिप्लोमेसीज़ की अगर हम बात करें और आगे थोड़ा बढ़ें तो हम देखते हैं कि जब वज़ीर आज़म उनको अपने घर लेके पहुंचते हैं तो वहाँ पर न सिर्फ इंडियन रशियन फ्लैग नज़र आते हैं, बल्कि वो एक लाइटिंग भी इस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हुई है जो कि इंडिया और रशिया की दोस्ती को इनलाइटेंड करती है, प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आती है। और जो कॉरिडोर में दोनों लीडर जो हैं बातें करते हुए गुजरते हैं, तो ये चीज़ें जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा जो है अहम समझी जाती हैं। और इसके ऊपर बात करेंगे, और डिनर के ऊपर कौन कौन से खाने जो है पुतिन को सर्व किए गए, डिनर के ऊपर क्या बातें हुई, क्योंकि ये भी अब सामने आ गई, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। और भारतीय खानों की अगर बात करें तो दोस्तों बड़े मज़ेदार खाने बनाते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जैसे हम बात करें हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट विज़िट ऑफ पुतिन इन 4 सालों में, ये जो गुज़श्ता 4 साल हैं उसमें ये इनका पहला विज़िट है, और ये एक स्टेट विज़िट है 2 दिन का दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर एक डील की भी हम जैसे बात कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि ये डील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इंडिया और रशिया के बीच होने जा रही है। और अगर इसमें पूरे समिट का क्रक्स आपके सामने रखूँ तो डेफिनेटली मिलिट्री कोऑपरेशन पे बात होगी, डिफेंस पे बात होगी,